Hello, good morning to all of you. Today my electrical circuit analysis lecture number 15, sinusoidal steady state analysis. With yesterday I will discuss impedance and admittance and some example of RL's Z impedance find and inductance find. So today I have example study about power factor, power and RL series circuit. So here AC circuit with RL circuit and find the current thought circuit and circuit impedance. So first of all, voltage is 200 volt, resistance is bar ohm and inductance is 0.1 Henry. So already you know सर्किट इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। अब एक्सएल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सएल की है 2 पाई एफ एल, मीन्स 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 हर्ट्ज और इंडक्टेंस है 0.1। सो हम कैलसी में करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी 31.41 होम एक्सएल। अब एक्सएल की वैल्यू हम जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर में पुट कर देंगे तो क्या आएगा 12 स्क्वायर प्लस 31.41 स्क्वायर अंडर रूट। तो इसकी हम कैल्सी में करेंगे तो क्या आएगा 33.62 होम। तो हमारे इम्पीडेंस सर्किट का क्या आ गया 33.62। अब करंट की हम बात कर रहे थे कि करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सर्किट से करंट फाइंड करनी हो तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V बाय आर। लेकिन यहाँ पर हम आर नहीं ले सकते, यहाँ पर हम Z कंसिडर करने के, लेकिन Z यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है इसलिए। सो आई इज इक्वल टू V बाय Z। ओनली रेजिस्टिव सर्किट हो तो हम यहाँ पर आई इज इक्वल टू V बाय आर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर Z हमारी इम्पीडेंस सर्किट है तो I इज इक्वल टू V बाय Z। सो I इज इक्वल टू V बाय Z। सो 200 अपॉन 33.62, 200 अपॉन 33.62 मीन्स I इज इक्वल टू 5.94 एम्पियर। ओके, तो हमारी सर्किट का करंट कितना आ गया आई इज इक्वल टू वी बाय ओम्स लॉ की तरह, लेकिन यहाँ पर हम मान नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर Z हमारा इम्पीडेंस है, क्योंकि रिएक्टेंस हमें यहाँ कंसीडर किया है। यहाँ पर इम्पीडेंस ना होता तो ओनली रेजिस्टिव सर्किट होती तो हम क्या लेते ओनली आर ही लेते। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या आएगा, अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स एंड इंडक्टर, तो रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा वी आर इज इक्वल टू आई आर। अब सर्किट का करंट कितना है उससे हम रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज आएंगे और इंडक्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज को करंट को इंडक्टेंस रिएक्टेंस की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा 5.94 इंटू 12 मीन्स 71.28 वोल्ट एंड एक्स और वी एल is equal to I into IXL means voltage across inductor means 5.94 into 31.41 means 186.57 volt। तो voltage across resistance है 71.28 एंड voltage across inductor है 186.57 वोल्ट। ओके, तो ये थी हमारा एग्जाम्पल RL सर्किट, RL सीरीज सर्किट का था जो हमने कल देखा था ना इम्पीडेंस कैसे फाइंड होता है, इसमें एक एग्जांपल RL सीरीज सर्किट का। अब RC सीरीज सर्किट का हम फाइंड कर सकते हैं। तो RC सीरीज सर्किट में R है 6 ओम एंड कैपेसिटेंस है 0.4 फैराड है और वोल्टेज है 213 वोल्टेज एंड 15 हर्ट्ज। तो हमें क्या फाइंड करना है इम्पीडेंस, करंट थ्रू सर्किट एंड वोल्टेज अक्रॉस R एंड C, तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। हियर कैपेसिटेंस कितना है 0.4 फैराड है तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। यहाँ पे बच्चों कोई गलती नहीं करेगा कि एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी करना। और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, हियर 1/2 पाई एफ सी होता है। ओके, सो 1/2 पाई
15 इंटू 0.4, क्योंकि कैपेसिटिव C इज इक्वल टू 0.4 है, तो 0.4 हमने पुट कर दिए, तो 1/125.66 मीन 0.008 ओम। हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है? 0.008 ओम। ओके, सो हमें R इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू √R² प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स क्यों लिया एक्सएल में? क्योंकि हमारी सर्किट RC सर्किट है। अगर RL होती तो हम यहाँ पर XL लेते, हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिया, तो 6² प्लस 0.008 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 0.0000064 मीन्स Z इज इक्वल टू 6 ओम। क्योंकि हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है? नेग्लिजिबल है, इसलिए हमारी पूरी की पूरी सर्किट क्या आएगी? रेजिस्टिव 6 ओम। ओके, सो I इज इक्वल टू V/Z, लेकिन यहाँ पर हम Z कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसलिए। ओके, सो 230/60 मीन्स 38.33 एम्पियर। ओके, हमारा करंट कितना है? 38.33 एम्पियर करंट है। ओके, I इज इक्वल टू V/R की तरह। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स फाइंड करना हो तो VR इज इक्वल टू IR मीन्स 38.33 इंटू 6। ओके, सो करंट कितना है? 38.36 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में दी हुई है 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 229.98। ओके, अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VC इज इक्वल टू IXC। आई हमारा कितना है? 38.33 इंटू एक्सी कितना है? 0.008, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? VL इज इक्वल टू 0.3066 वोल्टेज आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर और पावर की। ओके, सो पावर तो आप सब जानते हो कि पावर होता क्या है, कि वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ओके, करंट और वोल्टेज का क्या करते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, इसको हम पावर बोलते हैं। और पावर फैक्टर क्या होता है? कि हमारा रेजिस्टेंस होता है और इम्पीडेंस होता है, उसका हम क्या लेते हैं? रेशियो। गुजराती में बोले तो गुणोत्तर। ओके, रेशियो। ओके, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज एंगल है, उसको हम पावर फैक्टर बोलेंगे। ओके, सो पावर फैक्टर को हम 3 चीज़ों के डिवाइड करेंगे, एक यूनिटी आएगा, एक लेगिंग आएगा और एक लीडिंग आएगा। ओके, सो वोल्टेज को हम ऊपर रखें और करंट को हम नीचे रखें तो लेगिंग, नीचे वोल्टेज रखे और ऊपर करंट रखे तो लीडिंग। ओके, और बीच में रखे तो यूनिटी, मीन्स इंडक्टर में लेगिंग आएगा, कैपेसिटर में लीडिंग आएगा और यूनिटी रेजिस्टर में आएगा। ओके, तो अब हम RL सर्किट में पावर और पावर फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? RL सर्किट में हमारा पावर फैक्टर कौन सा होगा? लेगिंग होगा, इसलिए तो सबसे पहले पावर इज इक्वल टू VI cos phi आएगा। अब cos phi मीन्स पावर फैक्टर, हमें पावर फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन? R/Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, तो हमें cos phi मिल जाएगा और cos phi को VI को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर मिल जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं पावर फैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास एक सर्किट है, R इज इक्वल टू 6 ओम, L इज इक्वल टू 0.2 ओम, V इज इक्वल टू 230 एंड 15 हर्ट्ज। ओके, सप्लाई। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? पावर फैक्टर एंड पावर। ओके, सो पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए R/Z, Z की होनी वैल्यू ज़रूर है, तो Z इज इक्वल टू आपको पता है √R² प्लस XL²। XL क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस है इसलिए। ओके, XL²। अब XL इज इक्वल टू 2πfL मीन्स 2 इंटू 5 इंटू फ्रीक्वेंसी 15 इंटू 0.2 मीन्स XL हमारा कितना है? 62.83। ओके, XL आ गया। अब मैं XL को इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? Z, हमारा Z क्या आएगा? 63.11 ओम। Z आ गया। ओके,
अब पावर फैक्टर कितना है, cos फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड। आर हमारा कितना है 6 है और जेड हमें 63.11, हमारा cos फाइव 0.09 आ गया। ओके, अब हमें पावर फाइंड करना है वी आई cos फाइव। ओके, सो वी आई cos फाइव मीन्स हम सबसे पहले करंट भी फाइंड करना पड़ेगा। करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाय जेड। वोल्टेज हमारे 230 है और जेड हमारा कितना है 63.11 है, तो हमारा करंट 3.64 आ जाएगा। अब 3.64 इंटू 230 इंटू 0.09, तो हमें पावर मिल जाएगा। ओके, सो हमें पावर मिल गया। ओके, P इज इक्वल टू 75.348। ओके ओके, सो हमें पावर मिल गया, पावर फैक्टर मिल गया। ओके, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई। आरएल सर्किट पे, आरसी सर्किट में इम्पीडेंस कैसे फाइंड होता है, उसका पावर कैसे फाइंड होता है, पावर फैक्टर कैसे फाइंड होता है, सब कुछ हमें मिल गया। ओके, सो एग्ज़ाम में आपको एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा 3 से 4 मार्क्स में कि आरएल सर्किट दिया है तो उसका इम्पीडेंस फाइंड करें, उसका रेजिस्टेंस और उसका पावर फैक्टर फाइंड करें। ओके, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू होती क्या है और इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, so today I have completed here. Okay, thank you.